सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वचन पे बात करेंगे। कल संडे था और जैसे मैं संडे चर्च जाने के लिए रेडी हो रही थी और उससे पहले मैंने प्रेयर करा जाने से पहले, और मेरे सामने ये वचन आया, नीति वचन 30 चैप्टर उसका 5 एंड 6 वर्स। इसमें लिखा है कि ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शनाख्तों की ढाल ठहरा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। तो प्रभु इस वचन से मुझे ये समझाना चाहते थे कि कई बार होता है कि तुम जल्दबाजी में वचन पढ़ते हो, और जब तुम वो वचन पढ़ते हो तो किसी और को बताते हो तो वो तुम आधे अधूरे वचन बताते हो, पूरे नहीं बताते हो, क्योंकि तुम लोग उस वचन को जल्दबाजी में पढ़ते हो, वो तुम्हारे माइंड में नहीं रहता। कभी वचन को तुम बढ़ा देते हो और कभी वचन को घटा देते हो। तो यहाँ प्रभु साफ साफ बोल रहे हैं वचन के थ्रू कि ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वे अपने शनाख्तों की ढाल ठहरा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अदन की वाटिका में भी ऐसा ही हुआ था। जब शैतान ने हव्वा को बहकाया तो उसने वचन से ही बात करी थी, तो हव्वा ने उस वचन को बढ़ा दिया, जिसके कारण आज्ञा का उल्लंघन हुआ और जिसके कारण वो गुनाहों में फंस गए। और आज हम भी ऐसा ही करते हैं। तो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया, और जब भी तुम प्रार्थना करते हो और वचन पढ़ते हो तो उसके लिए थोड़ा ठहरो, रुको, और एक एक वचन को ध्यान से पढ़ो और उसे याद करो अपने दिमाग में कि और कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा है। ना उस वचन को आगे करो ना पीछे करो, जैसा है उसे वैसे ही रीड करो और उसे समझो। और जब दूसरों को बताते हो तो पूरा वचन बताओ। हम दूसरों को भी अधूरा वचन बता के उनको भी जो आशीष मिलनी होती है वो भी पूरी नहीं मिलती, और इस तरह से हम खुदा की नज़रों में भी झूठे ठहराए जाते हैं। तो प्रभु इस वचन से यही मुझे बता रहे थे, और आप सबको भी यही बताना चाहते हैं कि जब भी आप वचन पढ़ते हैं थोड़ा रुकिए, उसे ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ना वचन को बढ़ाएं ना घटाएं। ऐसा ना हो कि प्रभु हमें डांटें और फिर जो आशीष हमें पूरी मिलनी हो वो भी ना मिल पाए अधूरे वचन के कारण। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वचन को पूरा पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, और दूसरों को भी पूरा वचन बताना चाहिए। कई बार मैंने बहुत सारे कैलेंडर्स में भी देखा है, लोग आधा वचन लिख देते हैं और आधा लिखते ही नहीं है, और जो नए लोग होते हैं वो आधा ही वचन पढ़ते हैं और उस वचन को लेकर चले जाते हैं और पूरा वो रीड भी नहीं करते, क्योंकि आजकल लोगों के पास वैसे भी टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, और वो कहाँ ध्यान देते हैं। इसलिए वो प्रभु के पूरे वचन की गहराई को ही नहीं समझ पाते। तो यही गलतियां हम करते हैं, जिसके कारण हम खुदा की आशीषों से दूर रह जाते हैं। तो प्रभु नहीं चाहते कि आप जल्दबाजी में वचन पढ़ें, रोकें, ठहरें, प्रभु से बात करें